खमक्या। आपका खमक्या में आना और माँ को खुश करना, ये बड़ी बहुत खूबसूरत बात है। और आपसे बोलते हैं सबसे बड़ी चीज़ है संजोग, हमारा और आपका मिलना, समझ गया। अब आप बताइए कुछ अपने बारे में। हाँ, हम अपने बारे में ये बताते हैं कि हम लोग जो एक सखी संप्रदाय से साधु समाज से जुड़े होते हैं जी, है ना जी। तो हम लोग भी जो है साधु समाज के हिसाब से दर्शन वगैरह करना, घूमना और ये भ्रमण करना, है ना। तो इस संप्रदाय से हम लोग जो जुड़े होते हैं साधु समाज से, तो ये सखी संप्रदाय एक सखी भावना होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि सखी जो है मतलब हम लोगों की एक भाव होता है, सखी एक सांप्रदायिक भाव होता है। ये सखी जो है एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इन्हीं में से किन्नर, इसने मतलब वास्तविक संस्कृत भाषा में इन्हें किन्नर कहते हैं। जी, पता है मुझे। और इसी में एक हिजड़ा संप्रदाय भी आता है जी। जो कि हिजड़ा संप्रदाय जो आता है वो मतलब जो है हम लोगों के संप्रदाय से बहुत अलग होता है, बहुत अलग होता है। सखी और हिजड़े में जमीन आसमान का अंतर होता है। सही कहा। सखी एक साधु समाज से होती है और सखी एक साधु समाज होती है और सखी का एक मतलब ऐसा होता है कि वो उसका एक वर्चस्व होता है समाज में जीने के अधिकारी के हिसाब से, अच्छा उसका वर्चस्व होता है। साधु समाज उसे चाहता है, समाज उसे चाहता है ना। लेकिन हिजड़ों का जो है वो कोई व्यक्तित्व बढ़िया नहीं होता है, क्योंकि उसे समाज भी कलंकित मानता है। सही है, समाज कलंकित मानता है, उनसे द्वेष भावना करता है। क्योंकि वास्तविकता ये होती है कि हिजड़ों में जो है उनका ना तो कोई घर होता है, ना उनका कोई घाट होता है ना, ना वो समाज होता है, ना धर्म होता है। उनका धर्म भी नहीं होता। क्यों कि ये हिजड़ा जो बनता है, जो भी हिजड़ा बनता है वो साधु समाज से नहीं होता है। सही। उसे अपने समाज से कोई लेना देना नहीं होता। वो तो केवल अपनी जो है पैसा कमाने के चक्कर में और शान शौकत शारीरिक पूर्ति करने के लिए वो हिजड़ा बनता है ना। वरना हिजड़ा, सखी और हिजड़ा से सिक्के के दो पहलू है ना, जिसमें सखी संप्रदाय जो है उत्तम संप्रदाय है, हिजड़ा जो है वो अलग से है। अब आजकल बात ये है कि हिजड़ों की तादाद ज़्यादा, सखियाँ कम होती हैं, क्योंकि ईश्वर भावना से लोग कम जुड़ पाते हैं, इधर उधर पैदा करने के चक्कर में ज़्यादातर लोग रहते हैं, तो वो उनका जो वर्चस्व ज़्यादा हो जाता है ना। तो इस तरीके से जो है मतलब चलते हैं। तो संप्रदाय को देखते हुए हम लोग साधु समाज से ही। एक बात और आपसे कहना है, आपने बड़ी खूबसूरत बातें कही हैं, से बहुत खूबसूरत, मतलब मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं था इस बारे में, और आपने हमको उज्जवल किया है इस बात से। मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ। मेरे भी हिजड़ा समाज से ताल्लुकात है, सुन लीजिए आप। मेरी जो गुरु है उनका नाम है लक्ष्मी त्रिपाठी। वो बॉम्बे की। लेकिन आपको बता रहा हूँ उनका क्या हुआ था, उज्जैन में उन्होंने अपना अखाड़ा किया। गए थे, मैं भी गए थे। नहीं तो साधु समाज उनको अलग करना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने ठहर लिया। और लक्ष्मी जी जो है वो घबराती नहीं किसी से, वो पूरा। तो उनका आप यकीन न मानेंगे, अखाड़ा इतना बैलेंस था। जूना अखाड़ा, पैसे वाला अखाड़ा है, सब कुछ है, मैंने आपको मालूम है। इनका अखाड़ा अभी पैदा हुआ है उज्जैन में, लेकिन आपको नहीं मालूम है इतना पावरफुल था। मैंने अगर आप जाएंगे, आपने देखा होगा। कहिए, हम आपको जवाब देंगे इसका, उचित जवाब देंगे। वो मीडिया सब कुछ था, तमाम सभी कुछ आते जाते थे। मैं भी था वहाँ, मैं भी गए थे उनके यहाँ। और उनके बारे में मतलब ऐसा है, देखो मतलब एक हमने आपको ये बताया है ना कि किन्नर समाज जो है वो हमारे साधु समाज से बहुत अलग है। सबसे पहली बात ये है, क्योंकि किन्नर जो है मतलब उसे एक तरीके से फारसी भाषा में हिजड़ा बोलते हैं, मालूम है। और हमारी संस्कृत भाषा में किन्नर कहते हैं जी। तो किन्नर जो है जो वही होता है इस हिंदुस्तान में, किन्नर वही होगा जो जन्मजात पैदाइशी माँ पेट से होगा। सही है, सही है। इसके अलावा बने हुए किन्नर वो तो बहुत है, वो तो बहुत नकली है। हिंदुस्तान में जितना भी हिजड़ा है वो सब बाकायदा बना हुआ है, इसमें कोई भी हिजड़ा नहीं है। इनका केवल पैसा पैदा करना, कमाना, शारीरिक। सुनिए ना, इस कारण ये हिजड़े का डॉक्यूमेंटी किया है ना, तो मुझे पता है यही होता है। क्योंकि और वास्तविक किन्नर तो वही है कि जो जन्मजात से, क्योंकि हिजड़ा जो है वो
किन्नर कभी उत्तेजित नहीं होगा। हिजड़ा की और मतलब किन्नर की पहचान इस बात की है कि हिजड़े कभी बच्चे पैदा नहीं करते। नहीं हिजड़े के बच्चे नहीं, पैदा नहीं, नहीं नहीं, होते क्योंकि वो जन्मजात हिजड़ा है अभी ना? आपको और जो बच्चा पैदा करने के बाद भी जो हिजड़े बने अभी हुए आपको हैं, एक और शादी नहीं करते हैं या वो करते हैं, वो आपको एक और बात बताऊं, सुनिए ना जरा। हाँ। अभी मैं आपको उज्जवल करता हूँ, जैसे अजमेर शरीफ, हाँ। ख्वाजा गरीब नवाज, हाँ। जितने हिजड़े हैं, हाँ। जितने हिजड़े हाँ। नॉर्थ इंडिया के, हाँ। उनके दर पर आते हैं। आपको मैं बताऊंगा उनका हाँ। रीज़न। हाँ। वो सूफी थे, जो भी थे, वो इनको प्रोटेक्ट करते हैं, इनका खुदा बन जाते हैं, और ये आके उधर बहुत निछावर करते हैं, पैसा हाँ। वैसा। नहीं, आप बता रहा हूँ, थोड़े अजमेर शरीफ के थोड़े ऊपर तारागढ़ जाते हैं, आप सुनिए ज़रा। हाँ। उधर एक मज़ार है, उस मज़ार का नाम है हिजड़े बाबा। उनका स्टोरी बड़ा अजीब है। हाँ। वो ख्वाजा जी को मानते थे, हाँ। और बहुत मानते थे उस ज़माने में, बहुत पहले। लेकिन वो क्या, थोड़ा उनको डाउट था कि ख्वाजा जी में पावर है कि नहीं है। तो हाँ। उन्हीं ने एक दिन कहा, एक काम करिए, मेरे को बच्चा पैदा करके दो, मैं बच्चा पेट से करूं। तो बोला, देख, ये जो बच्चा पैदा करने का रस्म है ना, ये औरत का है। जो औरत 9 महीने का वो करती है, वो मर्द नहीं कर पाएगा। मर्द, सुनिए ना, मर्द सब कुछ कर पाएगा, लेकिन बच्चा नहीं पैदा करेगा। लेकिन वो बोला, फिर मैं आपको नहीं मान पाऊंगा। तो बोले, ठीक है, मैं करके देता हूँ। इसके पेट में बच्चा आ गया। सुनिए आप ज़रा, अब जब बच्चा पेट में आया, मैं ये सब सुना हुआ है, तो वो परेशान हो गया, वो दर्द उसको समझ में नहीं आ रहा। और उनको क्या बोला, एक जमाल बीबी करके हैं, उधर ही एक मज़ार है, उधर बोला तुम चले जाओ। वो गया, लेकिन उसको बहुत दर्द हो रहा था। तो उसने फिर बोला कि मेरे को नहीं चाहिए, मैं समझ गया आप कौन हो। तो बोला, मेरे को इस पीढ़ी से निकाल दो आप। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं एक बॉल फेंकता हूँ, उसके पीछे पीछे जाना। तो वो बॉल जब फेंका, ये आके गिरे तो पेट से बच्चा बाहर आ गया। तो उनका मज़ार है, मतलब मैं आप उससे बता रहा हूँ। तो जितने हिजड़े हैं पूरे इंडिया के, बाहर के, वो उस मज़ार पर आते हैं। मैं भी गया हुआ हूँ, पहाड़ के अंदर है, जंगलों में है, तो ये सब है। तो क्या हम सब आपस में सीखते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़, सीख तो लिया है, लेकिन अगर बांटा नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं। कुछ लोग नहीं बांटना चाहते क्योंकि उनको घाटा होता है बताने में। अभी आपकी बात बोलूँ ना, आप इतना सुंदर बात करता है और आप इतना अच्छा स्वभाव है कि मैं तो आपको गुरु ही समझूँ। और आपको महाराज ऐसा देखो, बात ये होती है कि सबसे बड़ी बात ये है कि समाज में किसी भी प्रकार की जानकारी होना ही सबसे उत्तम बात होती है ना। जानकारी होना ही है। तो अब आपने जो मज़ार वाली बात बताई या कहीं की भी कोई भी बात बताई, ये बात जो है विश्वसनीय नहीं हो सकती है। ये बात विश्वसनीय नहीं हो सकती है। क्यों कि एक मर्द जो है कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकता। ये ज़रूर हो सकता है कि अगर उसके अंदर स्त्री भाव होगा, अगर उसके अंदर स्त्री जन्नांग होगा, तभी वो बच्चा पैदा कर सकता है, भले वो जो है बाहर से पुरुष लिंग क्यों नहीं आए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, अब समझा नहीं। मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जितने, इसकी आपको हम एक उदाहरण अपने सामने दे रहे हैं। ये करीब सन 2005 की बात है, 2004 या 5 की बात है। बिहार का एक किस्सा आया था बिहार में, अब मुझे वो जगह तो नहीं मालूम, अखबार में आया तो मैंने पढ़ा था। वहाँ एक 10-12 साल का लड़का था, उसका नाम था कर्ण। तो कर्ण के जिस समय ये हमारे हिंदुस्तान में मतलब 12 साल की अवस्था पे 10 साल से 12 साल की अवस्था तक जो है क्रियाओं का मतलब समझ गया, बीच में रहता था, क्रियाएं जो है मतलब उत्तेजित होना शुरू हो जाती हैं बच्चे की। तो जब वो 10-12 साल का हुआ तो उसके पेट में ऑटोमेटिक दर्द होने लगा, मूत्रालय से उसका दर्द होने लगा। वो डॉक्टरों के पास जब गया तो डॉक्टरों ने जब उसे चेकअप किया तो वो जो है अंदर से लड़की था। समझ गया मैं, अंदर से वो मुझे लड़की पता था, है, लेकिन बाहर उसका लिंग वो लगा हुआ उसका रिप्रोडक्टिव। हाँ, तो जब उसका ऑपरेशन हुआ है तो डॉक्टरों का द्वारा बताना ये था कि ये लड़के से लड़की बना है और इसमें बच्चा पैदा करने की क्षमता है। वो मतलब उसकी शादी बात करा है, साइंटिफिक है। हाँ, तो ये तो कुदरती बात हो सकती है, लेकिन लड़का जो है यानी मर्द जो है या आदमी जो है मतलब किन्नर जो है वो कभी बच्चे पैदा नहीं करेगा, तो उसमें बच्चादानी हो ही नहीं सकता। नहीं, वही तो मैं नहीं, मैं आपको नहीं, अभी देखिए, अच्छा एक बात सुनिए ना, नहीं देखो, बनने के लिए बात ये होती है कि हर जो हिजड़ा बनता है या हर सखी अभी हम हैं, हर कोई जो है अपने को सुंदर दिखने के लिए, दूसरे को लुभाने के लिए सुंदर बनना चाहता है।
बात समझो पहले। अभी आप हैं मैडम, अभी आप कितनी, आपसे भी ज़्यादा सुंदर जो आएगी वो दूसरे को लुभाने के लिए और ज़्यादा सुंदर तो बनेगी, है ना। तो हर कोई सुंदर बनना चाहता है। तो इसी तरीके से हिजड़ा किसी दूसरे को लुभाने के लिए अपने को सुंदर और बहुत बड़ा औरत बनना चाहता है, जिससे कि दूसरे की औरतों की से मतलब हम सुंदर दिखेंगे तो मनुष्य का ऑटोमेटिक मेरी तरफ जो है रुझान खिंचेगा सुंदरता की वजह से। तो वो अपने आप को नारी साबित करने के लिए सारा मेकअप करता है, स्तन बनवाता है, चिवरता है, मतलब निखार लाता है, सब कुछ करता है। ये सब शर्मा जी एक मिनट, अभी तो हमने बात ही कर ली इधर की वहाँ की, वो कोई आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। हाँ हमारे बारे में बस नहीं तो आप साकी कब से बने हुए? हम सखी अभी थोड़े ही दिनों से बने हैं। अच्छा ये आपके ये भावना कब से आई? ये भावना हमारे 2-4 सालों से जो है मतलब आई है कि हम कृष्ण कन्हैया से मतलब मिलके अपनी पूजा अर्चना करके हम उनमें अपना ध्यान रमाएं। हमने बहुत कुछ अपना संसार बर्बाद कर दिया है, तो अब कुछ न कुछ उद्धार के लिए बुढ़ापे पे सभी जो है ईश्वर की शरण में जाते हैं। तो मुझे भी चाहिए कि हम प्रभु। और ये आपके चेले हैं? ये आपके चेले हैं? हाँ चेला ही है एक तरीके का। अच्छा इसे बनाया ये नया है अभी। अच्छा इनका नाम? ये कुछ जानता नहीं। रघुवेंद्री राघवेंद्री माने राग भी और वेंद्री भी। हाँ राघवेंद्री। लेकिन मैं आपसे बोलूँगा आप दोनों से मिलके हृदय से और मेरी इटालियन फ्रेंड के दिल से, जिनकी धड़कन हिंदुस्तानी है, तो हम आपके आभारी हैं। और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं और कभी आप मतलब फिर मिलेंगे हम ज़रूर। जय हिंद। जय राधे राधे। जय राधे राधे।